नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह जिला अस्पताल में विवाद होना कोई नई बात नहीं है। यहाँ के स्टाफ के साथ भी लगातार अभद्रता के मामले सामने आ रहे हैं। एक और मामला सामने आ गया। आज सुबह एक स्टाफ नर्स के साथ अभद्रता की गई, जिसको लेकर उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराने का भी प्रयास किया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में डॉक्टर स्टाफ कोतवाली पहुंचे, जहां उनके द्वारा एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। यहाँ पर एक मरीज आया था, जिसके परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा भी किया गया है। बताया जाता है जहां डॉक्टर के साथ अभद्रता की गई थी, तो वहीं स्टाफ नर्स के साथ भी अभद्रता की गई है, जिसके बाद काम बंद कर दिया है। संपूर्ण स्टाफ हड़ताल पर चला गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग भी कर रहा है, ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। पूर्व में भी यहाँ पर विवाद हुआ था। एक और विवाद जिला अस्पताल से सामने आ गया है। स्टाफ के साथ अभद्रता की गई है, महिला स्टाफ के साथ अभद्रता की गई है, डॉक्टर से भी अभद्रता की गई है। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। संपूर्ण स्टाफ ने काम बंद कर दिया है। जिला अस्पताल का ये हाल है। नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ जिला चिकित्सालय दमोह में। ये पेशेंट राहुल ठाकुर हैं, उनके ये रिलेटिव विजेंद्र। इन्होंने मेरे साथ में सुबह 7 बजे बदतमीजी की, जबकि पेशेंट को कुछ दिक्कत भी नहीं हो रही थी, फिर भी पास में आ रहा था, घूर रहा था, वीडियो बना रहा था और बोल रहा था कि चलो पेशेंट को देख लो। मैं जाके देखी, उसके बाद फिर आके अपना पेशेंट का काम करने लगी, दूसरे पेशेंट का। फिर से आया, फिर बोलता है कि चलो आप देख लो, चलो आप देख लो। मैंने बोली कि क्या दिक्कत है, तो बोलते हैं कि आप डॉक्टर हैं, आप सिस्टर हैं, आप अपना कार्य बताइए, क्या काम है, क्या करना है आपको, ऐसा करके वो बोल रहा था। और फिर गाली गलौज करने लगा। मैंने बोली कि आपका अकेला पेशेंट नहीं है और उसको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, तो आप क्यों परेशान कर रहे हैं बार बार आके। तो बोलता है, फिर उसमें गाली गलौज करने लगा और फिर मारने की भी धमकी देने लगा। कितने लोग थे इसमें? जब तो वो ये अकेला था, फिर उसके साथ में और जो पेशेंट है उसके साथ में एक और वहाँ पलंग पे लेटा हुआ था, उसको उल्टी हो रही थी। तो ये क्या झूठ बोल रहा था कि पेशेंट को उल्टी हो रही है, उसके लिए बाल्टी चाहिए हमें। तो मैं जाके देखी वो पेशेंट नहीं है, तो मैं उसके लिए उसको बोली कि आप बाहर डस्टबिन है, वहाँ से डस्टबिन उठा के करवा लीजिए। तो बोलते हैं कि हम लाएँ, सरकार क्या दे रही है, आप लोग क्यों ये सब व्यवस्थाएँ नहीं करते, ऐसा करके वो बदतमीजी करने लगा फिर से। अभी आप सिटी कोतवाली किस चीज़ के लिए आए? हमें इनकी कंप्लेन करना है कि ये लोग हमें आए दिन ऐसे परेशान करते हैं और गाली गलौज करते हैं, मारने की धमकी तक देते हैं और मतलब सरकारी कार्य में बाधा करते हैं। मतलब और इनके चक्कर में हम दूसरे पेशेंट का कार्य नहीं कर पाते। हम इनके बोलते समझाते रहते हैं, तो फिर हम दूसरे पेशेंट का कैसे कार्य कर पाएंगे। ये क्या लोग नाम है मतलब इनके? समझते नहीं हैं। ये विजेंद्र ठाकुर करके नाम बता रहे हैं अपने। आपका क्या नाम है? मैं सिया बहुदिया। मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल कल रात्रि में 15 मार्च को जिला अस्पताल में ड्यूटी पर पदस्थ था। रात्रि में ये मरीज़ आया था हमारे पास, राहुल सिंह ठाकुर, उम्र 24 साल, और रोड एक्सीडेंट का केस था। इसको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था शराब के नशे में। इसके साथ 5-10 लोग और आए थे जो इसके साथी लोग थे, जिसमें ब्रजेंद्र सिंह ठाकुर, सानू जैन एंड और भी लड़के थे, 7-8 लड़के और थे। इनके द्वारा हंगामा किया गया। इलाज के दौरान मरीज़ का प्राथमिक उपचार कर दिया गया था। उसके बाद इसको मेल सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया गया था आगे के इलाज के लिए, जहां इसने सिस्टर से भी अभद्रता की है और बहुत बदतमीज़ी से बात करी है। और रात को जो सरकारी ड्यूटी में और मरीजों को देखने में प्रोसेस हो रही थी, उसमें भी रुकावट हुई है इनकी वजह से। सर, आपके साथ किस प्रकार की अभद्रता की? अभद्रता इन लोगों ने चिल्ला चोट की है, वहाँ पे शराब के नशे में हल्ला मचाया है, गार्डों से बदतमीजी करी है रात में। वो बाकी जो सीरियस मरीज आ रहे थे इनके चक्कर में उनको भी नहीं देख पाए। इनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया था और इनको सीटी स्कैन के लिए बोला गया था कि आप सीटी स्कैन कराइए, उसके बाद उसमें जो भी आपकी बीमारी आएगी उसके हिसाब से आगे फर्दर इलाज किया जाएगा। सर, अभी आप क्या कार्रवाई करेंगे फिर? अभी मैंने इनके खिलाफ एफआईआर की है, क्योंकि शासकीय कार्य में इनने बाधा डाली है और शराब के नशे में अस्पताल में परिसर में हंगामा मचाया है रात को। हमारे डॉक्टर राजीव अग्रवाल जो कि नाइट ड्यूटी पे थे, उनके साथ अभद्रता हुई, लोगों ने बदतमीजी करी। शराब के नशे में ही लोग आते हैं, अक्सर ऐसी बातें करते हैं और इस चक्कर में डॉक्टर साहब का ध्यान भंग होता है, मरीजों का इलाज अच्छे से नहीं हो पाता है। जो मरीज़ झगड़ा करने के दौरान आए, उसकी वजह से उनका इलाज देर से हुआ। वही लोग जब वार्ड में पहुँचे तो उन्होंने सिस्टर के साथ अभद्रता की, उसको घूरा, उसको छेड़ने की कोशिश की,
गाली गलौज की, जबकि वो सिस्टर जो है बेचारी बहुत अच्छा काम करती है। तो जब हमारे स्टाफ के साथ इस तरह की अभद्रता होगी, और जब हम उसकी कंप्लेंट करने हम आज थाने भी गए, हमारा स्टाफ 8 बजे से बैठा था, जब मुझे सूचित किया गया तो मैं भी पहुंचा वहाँ पे। तो थोड़ा सा विलम्ब तो हुआ, आज अभी 10:30 बज रहे हैं। तो कब तक, मतलब अगर हम इलाज में देर करें 2-2.5 घंटे का, तो कैसे काम चलेगा आप बताइए। एमएलसी आती है, हम लोग वो भी करते हैं, पोस्टमार्टम आते हैं वो भी करते हैं। पुलिस का हमको सहयोग भी चाहिए, त्वरित कार्यवाही भी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा इस अस्पताल परिसर में ना हो सके। तो अभी क्या आश्वासन मिला है पुलिस से? देखिए, हम तो FIR करने गए थे, अब बहुत देर से हमारे डॉक्टर स्टाफ बैठे हैं यहाँ पे, पेशेंट का लोड बढ़ जाता है, अभी तक FIR नहीं हुई। तो हम सोए भी नहीं है, नाइट ड्यूटी से अभी तक कंटिन्यू जाग ही रहे हैं। देखिए, दुखद ये होता है कि आप शासन के ही एक उपक्रम के हम लोग हैं, और शासन के एक उपक्रम के वो हैं, तो सहयोग बनता है। सुरक्षा के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा डॉक्टर कहाँ जाएगा, हमारी स्टाफ नर्स कहाँ जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि भाई चौकी बनी है, आज से यदि कोई भी गड़बड़ होती है तो हम थाने नहीं जाएंगे। चौकी किस लिए, हम यहीं FIR दर्ज कराएंगे, और होना भी चाहिए। अगर ये सिस्टम नहीं है तो इसको लागू कराया जाए। SP साहब से भी निवेदन है, मेरा कलेक्टर साहब से भी निवेदन है। आज से हमारा कोई भी स्टाफ अगर अभद्रता होती है तो FIR पुलिस चौकी में हो, ये व्यवस्था हमको चाहिए। साथ साथ हमारे पीड़ित डॉक्टर और पीड़ित स्टाफ नर्स के खिलाफ जो लोग खड़े हुए, जिन्होंने अभद्रता की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, शासकीय कार्य में बाधा डालने की हो। अनुसूचित जाति जनजाति की जो स्टाफ नर्स है, संबंधित एक्ट लगाया जाए। इसके अलावा उसको घूर के देखा, आज के दौर में आपको पता होगा कि महिला को घूर के देख लेने पर ही धाराएं लग जाती हैं। उनके पास अगर किसी व्यक्ति का फ्री इलाज होना है तो आयुष्मान कंपलसरी होता है, उनके पास आयुष्मान नहीं था, उन्होंने एक फर्जी आयुष्मान कार्ड किसी का बुला के उस पर पर्ची कटाई, उस पर हमारे डॉक्टर पे दबाव बना के फ्री CT स्कैन लिखाया, तो 420 का प्रकरण बनता है। इतनी सब धाराएं हैं, इनको लगना चाहिए, और जितने भी लोग इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई इनको होना चाहिए। ये सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पे अस्पताल में रात के 3:20 पे। मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल ड्यूटी पे पदस्थ हूँ। ये सभी लोग हल्ला कर रहे हैं लाइन से, और ये लड़का वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल कर रहा है यहाँ पे ऑन ड्यूटी। क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? ब्रिजेंद्र सिंह ठाकुर नाम है सर। नाम है, क्या दिक्कत है तुम्हें? सर इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, उसका CT स्कैन होना है, उसका दिमाग का उसका CT स्कैन होना है। यस। हाँ, दिमाग का CT स्कैन कराओ, उसके बाद इलाज होगा उसका। सर CT स्कैन कहाँ से CT स्कैन 32 नंबर कमरे में होगा। सिविल सर्जन से बात करो, सिविल सर्जन बात कराएंगे। सिविल सर्जन सर आप बताइए ना। तो सर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। तो सिविल सर्जन से बात करना भाई, मेरे से बात क्यों कर रहा है? तू सिविल सर्जन से बात कर, मेरे से बात क्यों कर रहा सर, तो है? मैं सिविल सर्जन हूँ क्या? मैं यहाँ का एक डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ का हेड नहीं हूँ। हेड से बात करो, हेड से बात करो, वो अस्पताल खुलवाएंगे। मैं यहाँ का ओनर नहीं हूँ अस्पताल का, मैं यहाँ का वर्कर हूँ, समझ? सर उसी लैंग्वेज में बात करिए। हाँ, तो आप सिविल सर्जन सर से बात करो, सिविल सर्जन ओपन कराए तुरंत CT। आप करने लगे, तू कर रहा था। क्या हो गया? नहीं, आप जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे थे सर, उसी लैंग्वेज में बात। तो मैं बोल तो रहा हूँ भाई, अभी तू कर रहे थे ना। क्या हो गया? आप तू करके बात कर रहे थे सर, उसी लैंग्वेज में बात कीजिए। नहीं तो आई रिक्वेस्ट यू। आई रिक्वेस्ट यू। अच्छा, अभी आप क्या बोल रहे थे? मैं आपसे तू करके बात कर रहे थे ना। मैं आपसे बात। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? हाँ, सानू जैन है। क्या चाहते हो अभी अस्पताल में? आपसे मैं ट्रीटमेंट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ट्रीटमेंट हो चुका है भाई, उसका CT स्कैन होना है। सर तो आप बताइए ना, आप क्यों नहीं बता? तो 32 नंबर में होगा ना भाई, कराओ मशीन से। अभी तो आप बोल रहे थे कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आप मिशन में दिखाइए। सर मैं मिशन से मैंने नहीं बोला, मैंने पर्चे में लिखा है, अस्पताल के पर्चे पे लिखा है। नहीं सर, अस्पताल के पर्चे पे मैंने CT स्कैन ब्रेन लिखा है। सर आप CC फुटेज निकलवा सकते हैं। आपने बोला था कि आप मिशन जाइए, मैं मिशन से होके भी आ रहा हूँ। मैंने नहीं बोला भाई सर, तुम्हारे भाई ने बोला है, तुम्हारे भाई ने बोला है। वीडियो बना लो आप। तुम्हारे भाई ने बोला है, मैंने नहीं बोला। नहीं सर, तुम्हारे साथ जो भैया थे उनने बोला है कि सर हम मिशन ले जाना चाहते हैं। मैंने नहीं बोला। आपने बोला सर। आप अगर आपने बोल, मैंने नहीं बोला है। मैंने ये बोला कि अस्पताल के 32 नंबर में CT स्कैन होता है, लेकिन रात को अभी बंद है। सिविल सर्जन सर, सिविल मैं नहीं कर रहा बात। तुम लोग बात कर रहे हो, मैं नहीं बात कर रहा। मैं हजारों पेशेंट देखता हूँ, आप अकेले पेशेंट नहीं हो। मैं हजारों पेशेंट देखता हूँ। अगर मैं ऐसे गलत तरीके से बात करूंगा तो यहाँ तो कोई नहीं दिखवाने आएगा। फिर समझ रहे हो ना बात? मैंने 32 नहीं, आपने अभी क्या बोला सर? आपने बोला कि
मैं अभी आप मिशन हॉस्पिटल दिखा। तुम यहाँ लड़ने आए हो इलाज कराने आए हो? इलाज कराने आए हैं सर। तो 32 नंबर कमरा खुलवाओ। बात सुनो, सेवा बंदी है सर। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज मेरे पेशेंट को आप। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।